ओम शांति। 11 मार्च। बाबा आज अपने ब्राह्मण बच्चों की महिमा कर रहे हैं। नए बच्चे सभा में आए हैं, उनको सारा ज्ञान दे रहे हैं शिवरात्रि का। ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत महान हो। बाप स्वयं तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं शिवरात्रि की। बाप का जन्म भारत में होता है, साथ साथ तुम ब्राह्मण बच्चों का भी जन्म होता है। तुम बाप को बधाई देने आए हो, बाप तुम्हें बधाई देने आए हैं, क्योंकि तुम्हारा मिलन हुआ है। बाप का जन्म कहाँ होता है संसार में, ये कोई नहीं जानता। ये भारत भूमि ही ईश्वर की जन्म भूमि है। लेकिन मैं तो निराकार हूँ। जैसे तुम निराकार आत्माओं को शरीर चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, मैं भी निराकार हूँ, तो मुझे कार्य करने के लिए ब्रह्मा का तन चाहिए। मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मैं इसके द्वारा तुम्हें वर्षा देता हूँ। तुम हद के बाप के वर्षे से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए मुझे बुलाते हो। गीत बजा था कोई भगवान की महिमा का, बाबा ने फिर बजवाया कि देखो तुम सभी भगवान की, मुझ बाप की कितनी महिमा करते आए हो। कहते आए हो हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी दो, ज्ञान का नेत्र दो। मैंने आकर तुम्हें ज्ञान का नेत्र दिया है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, इस सृष्टि का बीज हूँ। मैं सृष्टि के मध्य में तो नहीं आऊँगा, नहीं तो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं। वो तो तब सुनाऊं जब कल्प का अंत हो। अब मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। बरोबर ये सत्य है। मैं तुम्हें कुछ मेहनत नहीं देता, हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आ गया हूँ। बस तुम्हें मेरी मत पर चलना है, पवित्र बनना है, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, बाकी सभी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम भी पहले मुक्ति धाम में थे, मैं भी वहीं था, तुम वहां से यहाँ आए हो। तुमने पूरे 84 का चक्र लगाया है। बाबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं, नए को कह रहे हैं नए आते हैं, तो बाप को पूरा सृष्टि चक्र का राज फिर से समझाना होता है। हे भारतवासी, तुम भूल गए हो कि ये भारत स्वर्ग था, यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज था। लक्ष्मी नारायण को 4 भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु को जो उनका स्वरूप है, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। कभी नारायण को भी 4 दिखा देते हैं, लक्ष्मी को कंबाइंड कर देते हैं। यही बचपन में राधे कृष्ण थे, जो स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण कहलाए। वही गद्दी पर बैठे, वहीं से स्वर्ग की शुरुआत हुई और तुमने 84 जन्म लिए। जन्म लेते लेते तुम भारतवासी देवता से नीचे उतरते आए, वहां मार्ग में चले गए, पतित बन गए, दुखी बन गए, तो मुझे बुलाते रहे, हे भगवान आओ। सुख में तुम मुझे याद नहीं करते थे, दुख में ही याद करते थे, तो मैं तुम्हें सुख देने आ गया हूँ। तुम्हारे लिए सुखों की दुनिया रचने आ गया हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूँ, तुम्हें सारी समझ दे रहा हूँ। तुम कौन हो, तुम कितने महान थे, अब घर जाने का समय आ गया है। ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता ज्ञान भी मैं दे रहा हूँ। महाभारत का बड़ा गायन है, बॉम्ब्स बन गए हैं, बॉम्ब्स छूटेंगे, नाहक मौतें होंगी। लोग कहेंगे हमने क्या पाप किए, हमें क्यों सजा मिल रही है। पर ये महाविनाश का समय होगा। इस महाविनाश के बाद स्वर्ग आ जाएगा भारत में। ये चक्र ऐसे ही चलता है। लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने मनुष्यों को कैसे बनाया। ये प्रश्न सदा ही सारी संसार की फिलोसफीज में आता रहता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये सृष्टि बनी बनाई है, उन्होंने तो दिखा दिया, महाप्रलय हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया और श्री कृष्ण बच्चा
पीपल के पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ आया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रलय कभी नहीं होती, ये सृष्टि तो अनादि है, सदा ही थी, सदा ही है और सदा ही चलती रहेगी। मैं कलयुग के अंत में आकर तुम्हें फिर से देवता बनाता हूँ। तो बाबा फिर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें ब्राह्मण बनाया है, तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, तुम बहुत महान हो, तुम पूज्य हो, मेरे साथ स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। तो हमें भी ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, इस नशे में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं, भगवान के बहुत समीप हैं, उसके कार्यों में लगे हुए हैं। तो मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, बस कहता हूँ मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम आत्माएं पावन बन जाओगी और मेरे साथ घर चलोगी। तो बाबा बार बार नयों को सामने देखते हुए ये सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं और विशेष रूप से कह रहे हैं, तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है, तुमने ही मुझे बुलाया है। अब तक तुम शास्त्रों की मत पर चलते रहे, गुरुओं की मत पर चलते रहे, तो नीचे उतरते ही आए हो, अब तुम मेरी मत पर चलो, तो देखो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे और मेरे साथ घर में जाकर रहोगे। तो तुम भारतवासी भारत में शिव जयंती मनाते आए हो, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि शिव कौन है, वो कब आया, वो क्या करता है। अब तुम मेरे द्वारा ये सब सत्य ज्ञान जान गए हो, तो अब तुम्हें मेरी मत पर चलकर संपूर्ण बनकर अपने घर वापस चलना है। वरदान है, अपना हर संकल्प बाप पर अर्पित करके कमजोरियों को दूर करने वाले स्वतंत्र आत्मा बनो। तो बहुत अच्छा ये एक अभ्यास बाबा दे रहे हैं कि जो भी संकल्प आता है उसे बाप पर अर्पित करते चलो, तो तुम्हारी कमजोरियां दूर होती जाएंगी। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस नशे में चलो। कोई भी संकल्प भारी करने वाला आए, बंधन बांधने वाला आए, उसे बाप पर अर्पित करके स्वतंत्र आत्मा बन जाओ। स्लोगन है, सेकंड में बाबा के इशारे अनुसार न्यारे और प्यारे बन जाना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो बाबा का आह्वान करेंगे आज सारा दिन, कम से कम 5-7 बार बाप दादा को बुलाएंगे। शिव जयंती का समय है, शिव जयंती का दिन है, उसको ग्रीटिंग देते रहेंगे। वाह बाबा आओ, आपने आकर हमें ब्राह्मण बनाया और मनुष्य देवता बना रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.